अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। आई मोहम्मद जाहिद महमूद, लेक्चर फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिज़िकल एजुकेशन विद जाहिद। टुडे वी डिस्कस हाउ टू बिकम अ हेल्थ कोच, द पाथ टू सक्सेस, अ कम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस टू बिकमिंग अ हेल्थ कोच। कि हम एक अच्छा कोच बनने के लिए हमें क्या करना होगा। यानी एक किस्म की आप समझ लें कि आपकी कैरियर काउंसलिंग है। आपका जो एज अ कोच अगर आप कैरियर का आगाज़ करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक कोच के अंदर किन खसूसियात का होना चाहिए, कौन सी स्किल्स उसे आनी चाहिए, कौन सी सर्टिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए, किस किस्म का एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए। यानी जो जो बच्चा BS, ADP, MS, MPhil या मास्टर इन फिज़िकल एजुकेशन करने के बाद बतौर कोच अपना कैरियर का आगाज़ करना चाहता है तो उसे इस बातों का इल्म हो, इन बातों का, कि वो एक अच्छा कोच कैसे बन सकता है। In the quest of health lifestyle, many individuals turn to health coaching for guidance. If aspire to become a health coach and help others achieve their wellness goals, the comprehensive guides is for you. अगर आप कोच बनना चाहते हैं, दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, दूसरों का लाइफस्टाइल चेंज करना चाहते हैं, उनके गोल अचीव करने में उनकी मदद करना चाहते हैं, तो आपके लिए गाइडलाइन हाजिर है जी। क्या है जी? एक्सप्लोर द initiates of this rewarding career path and gain insight into the skills, knowledge, steps required for success as a health coach। तो आपको ये स्किल्स आनी चाहिए, आपके पास इल्म होना चाहिए, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छे कोच कैसा होता है, किसको अच्छा कोच बोलते हैं। अ हेल्थ कोच इज़ अ ट्रेंड प्रोफेशनल्स। हेल्थ कोच जो होता है वो एक ट्रेंड होता है, यानी ऐसा कोई नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल भी कोई ट्रेनिंग नहीं हासिल की, या आपने कोई गेम जो है वो नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल तक नहीं खेला और आप खुद साख्ता ही कोच बन जाए, ऐसा नहीं। आपको पहले खुद ट्रेनिंग हासिल करना होगी। किसकी? हु एम्पावर्स इंडिविजुअल टू मेक लास्टिंग चांसेस टू इम्प्रूव देयर ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग। वो किसी एक गेम की भी हो सकती है और ओवरऑल वेलबींग की भी हो सकती है, ओवरऑल फिटनेस की भी हो सकती है। They provide sports guidance and accountability to the help clients and achieve realistic health goals। तो उसका क्या काम होता है कि वो सपोर्ट फ्राहम करता है, रहनमाई फ्राहम करता है। अकाउंटेबिलिटी से मुराद यही कि अपनी प्रोग्रेस को चेक करता है, कितनी पॉजिटिव आ रही है, कितनी कम आ रही है, कितनी ज़्यादा आ रही है। और उसके साथ साथ और वो अपने जो क्लाइंट हैं, जो उनके यानी कि स्टूडेंट कह लें या उसके कस्टमर कह लें, तो उनके जो रियलिस्टिक हेल्थ गोल हैं, रियलिस्टिक मीन्स के ऐसे गोल जिनमें हम थोड़ी बहुत तब्दीली कर सकें, क्या वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। A health coach takes a holistic approach considering lifestyle factors, nutrition, exercise, and mindset to create personal wellness plans for their clients। तो वो अपने हर क्लाइंट के लिए उसके लाइफस्टाइल फैक्टर्स को मद्देनज़र रखेगा, उसकी खुराक को, उसकी एक्सरसाइज को, उसके माइंडसेट को, और उसके मुताबिक अपने जो क्लाइंट है उनका प्लान तैयार करेगा। किस चीज़ का? वेलनेस का, ट्रेनिंग का। इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ कोचिंग, यानी हेल्थ कोचिंग जो है कितनी अहम है। हेल्थ कोचिंग crucial in helping individuals achieve their health goals by providing personalized guidance and support। बड़ी अहमियत है उनके गोल्स हासिल करने के लिए और उनको सपोर्ट करने के लिए। हेल्थ कोचेज understand that each person is a unique, so that tailor their approaches to address lifestyle, nutrition, exercise, and mindset। By pertaining that health coach client can create lasting chances and enjoy improved overall health and well-being। तो यानी यहाँ वो बता रहा है कि कोच को इस बात का मद्देनज़र रखना चाहिए कि हर शख्स जो है वो यूनिक है। यूनिक मीन वो दूसरे से डिफरेंट है, यानी उसका कोई सानी नहीं है, उसके जैसा बिल्कुल कोई नहीं है। किस लिहाज से? उसके लाइफस्टाइल के लिहाज से, उसकी न्यूट्रिशन के लिहाज से, उसकी एक्सरसाइज के लिहाज से, उसके माइंडसेट के लिहाज से, उसके वर्कआउट
उसका अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, रेगुलर एक्टिविटी करने वाला है, एथलीट है, प्लेयर है, या मतलब जिस तरह का भी है इंसान, एक शोबे से भी अगर सब लोग वाबस्ता हों तो फिर भी उनकी जो पर्सनैलिटी है वो यूनिक होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को यूनिक तख्लीक किया। तो इसलिए वो इस यूनिकनेस का ज़रूर ख्याल रखे कि एक ही प्लान, एक ही न्यूट्रिशन, एक ही डाइट, एक ही एक्सरसाइज वो सब के लिए सूटेबल नहीं हो सकती। नेक्स्ट इज स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन। बिकमिंग a successful coach requires a combination of skill and qualification। आपके पास स्किल्स होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। अब स्किल्स क्या है? स्किल्स वो चीज़ें हैं जो सीखी हुई महारत है, यानी एक तो बदर्जा उत्तम एबिलिटी है इंसान के अंदर, बोलना, चलना, फिरना, भागना, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन जो आप किसी ट्रेनिंग से, एक्सरसाइज करने से, बार बार किसी काम के दोहराने से जो आप महारत हासिल करते हैं उसको स्किल बोलते हैं। तो इन दोनों का कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम्बिनेशन ऑफ स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन। अपार्ट फ्रॉम हैविंग अ सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस प्रिंसिपल्स, आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किस चीज़ की? हेल्थ एंड वेलनेस के प्रिंसिपल्स की। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एम्पैथी एंड एक्टिव लिसनिंग स्किल्स आर एसेंशियल्स। अब यहाँ कम्युनिकेशन की बजाय लिसनिंग स्किल का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। इससे मुराद यह है कि आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन से मुराद है कि जो बात आप दूसरे शख्स को पहचाना चाह रहे हैं वो भी आप अच्छे तरीके से पहचान रहे हों, और उसके साथ साथ आप सुन भी रहे हों। सुनने से मुराद ये नहीं है कि आपकी बसारत ठीक है, मतलब आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो, आपके एथलीट को, आपके क्लाइंट को। एडिशनली obtaining a recognized health coaching certification and study update on the latest research and industry best practices is crucial for credibility and building trust with clients। इसके साथ साथ आपको कोचिंग सर्टिफिकेशन भी आपके पास होनी चाहिए, और लेटेस्ट रिसर्च से भी आप आगाह हों। किसी हवाले से, आप कोचिंग के हवाले से, ट्रेनिंग के हवाले से, जितनी भी लेटेस्ट रिसर्च है और इंडस्ट्री क्या डिमांड कर रही है, ठीक है। क्योंकि अगर आप क्रेडिबल होंगे, आपकी रिसर्च, आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग, तो फिर यह क्या करेगा? बिल्डिंग ट्रस्ट विद क्लाइंट्स। आपके क्लाइंट्स के साथ आपका ट्रस्ट जो है उसको बिल्डअप करेगा, और ये बहुत ज़रूरी है एक अच्छा कोच बनने के लिए। अब ये एक्सपीरियंस हम सर्टिफिकेशन कैसे ले सकते हैं? ऑब्टेनिंग रेलिवेंट सर्टिफिकेशन टू किक स्टार्ट योर जर्नी टू बिकम अ सक्सेसफुल हेल्थ कोच। The first step to obtain a relevant certification, this establishes your credibility and shows potential clients that you have a necessary knowledge and skills। इससे मुराद ये कि आपके पास सर्टिफिकेशन है तो आपके पास मुनासिब इल्म मौजूद है, ठीक है। आपके पास बुनियादी स्किल्स हैं जो कि आपने अपने क्लाइंट को, अपने एथलीट को आगे सिखानी है। Look for reputable organization that offer health coaching certification and ensure that program aligns with your career goals and values। सबसे पहले आप किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से, रेप्यूटेड मल्टीनेशनल या इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ से आप कोचिंग का कोर्स करें, वो आपको सर्टिफिकेट दें, और फिर इससे आपका कैरियर गोल जो है उसकी वैल्यू वर्थ और बढ़ जाएगी कि आप एक अच्छे अदारे से ट्रेंड कोच हैं। गेनिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अब अगर आपने कोचिंग करनी है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी दरकार है। वो आप कैसे गेन कर सकते हैं? वंस यू हैव ऑब्टेन सर्टिफिकेशन, गेनिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज क्रूशियल फॉर बिकमिंग अ सक्सेसफुल हेल्थ कोच। Considering voluntarily at local community center or offering your service to friends and family members. Additionally, seek mentorship opportunities or internship with experienced health coaches to learn for their expertise and gain values insight into the field। अगर आप चाह रहे हैं कि आपने कोच कर लिया, कोर्स कर लिया है कोचिंग का, और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप क्या कर सकते हैं? किसी कम्युनिटी के अंदर, यानी कोई आपकी सोसाइटी है, वहाँ पे कोई योगा क्लब है या वहाँ पे बच्चे खेलते हैं, वहाँ पे जिम है, तो वहाँ आप वॉलंटरली, यानी कि आप बगैर किसी मुआवजे के आप वहाँ पे काम करें, तो फिर आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। मुआवजे के साथ जाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो भी आपसे एक्सपीरियंस पहले ही मांगेंगे कि पहले एक्सपीरियंस होगा तो आपको रखेंगे।
तो ऐसी सूरत में आप किसी सोसाइटी, किसी कम्युनिटी, किसी अच्छे अदारे के अंदर, मतलब मैं एक बात करूँ, बीकन हाउस इंस्टीट्यूट है, ब्लूमफील्ड है, सिटी स्कूल है, सादिक पब्लिक स्कूल है, और भी अलाइड स्कूल्स हैं, या जिस किसी शहर के अंदर भी ये सुपीरियर कॉलेजेस हैं, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पे आप अपनी जो सलाहियतें हैं उनको एज अ फ्री पहले दें उनको, और या एज ए इंटर्नशिप आप उस वहाँ पे काम करें। तो फिर ये क्या हो सकता है, आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। फिर एक जगह तो आपने सिर्फ काम आपको करना पड़ेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन आइंदा आप जहाँ पे भी जाएंगे तो दो चीज़ें आपकी, अच्छी सर्टिफिकेशन और आपका एक्सपीरियंस एक वेल रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन के साथ जो होगा, वो आपके लिए, आपके साथ एक टैग होगा, और उससे फिर आप आगे अपना जो भी आपका कैरियर है, यानी आप किसी बैंक की टीम के साथ चले जाएं, किसी प्रोवेंशन लेवल की टीम के साथ चले जाएं, किसी बड़े अदारे के अंदर चले जाएं एज ए कोच, तो फिर वो चीज़ें आपके लिए, ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती हैं। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल नेटवर्क, अगला काम आपका है जी, आपने एक अच्छा नेटवर्क कायम करना है, प्रोफेशनल नेटवर्क। अटेंड इंडस्ट्री इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस, जॉइन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी इस हवाले से जितने भी कोई कोचिंग के आप कह लें कि कोई सेमिनार होते हैं, कोई कॉन्फ्रेंसेस होती है, कोई वर्कशॉप होती है, तो आप उसको ज्वाइन करें। कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होता है तो उसको आप, उसमें भी आप पार्टिसिपेट करें। इससे क्या होगा, आपका एक कम्युनिकेशन बन जाएगी बाकी लोगों के साथ, और इसको हम कह सकते हैं कि प्रोफेशनल नेटवर्क जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको कायम करना है हमने। एंड कनेक्ट विद अदर इन द फील्ड थ्रू सोशल मीडिया और ऑनलाइन फॉर्म्स, मतलब फोरम्स हैं, ऑनलाइन के ज़रिए भी आप दूसरों, बहुत दूर दराज लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। Collaborate with the other health professionals, attend workshops and webinars, and continuously seek opportunities to learn, grow and expand your network. अपना नेटवर्क बढ़ाते जाएं लोगों के साथ, जितना भी आप लोगों के साथ टाइम गुजारेंगे, लोग आपसे आशना होंगे, आप लोगों से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें आपके कैरियर के लिए बेहतरी का सबब बनेंगी। नंबर 5 पे एस्टेब्लिंग योर ब्रांड। अगर आप अच्छा एक काम कर लें तो फिर अपने नाम से आप अपना एक ब्रांड तश्कील दें, ठीक है। वो आपकी कोचिंग के हवाले से हो सकता है, अगर आप कह लें कि आपने कोई जिम वगैरह बनाया, वहाँ पे करवा रहे हैं, या किसी जगह, किसी शाम के टाइम किसी स्टेडियम के अंदर आप कोचिंग कर रहे हैं, तो यानी अपने नाम से एक अपना ब्रांड बना लें, तो वो चीज़ भी आपके लिए एक इजाफी चीज़ होगी जहाँ पे भी आप जाएंगे दूसरों लोगों के कंपटीशन के लिए। कंटिन्यूस एजुकेशन एंड अपग्रेड स्किल्स, अब ये बात यहाँ बहुत ही काबिल गौर है कि कंटिन्यूसली स्किल्स को सीखते रहें। ये नहीं है कि इल्म भी बिल्कुल इसी तरह ही है कि आपने एक दफ़ा मास्टर कर लिया, एमफिल कर लिया, पीएचडी जो भी आपने पढ़ लिया, तो अगर जो पढ़ा है आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले, तो उस एज इट इज़ आप उसी पे हैं, तो समझ लें आप पीछे की तरफ जा रहे हैं। अप टू डेट इंफॉर्मेशन, नॉलेज और स्किल्स जो हैं वो सीखना ज़रूरी है। अगर मतलब 1970 या 80 की हॉकी खेलने वाला बंदा अब हॉकी खेलेगा तो वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि अब जो स्किल्स हैं, अब जिद्दत आ गई हर चीज़ में, तो फिर वो भी आनी चाहिए। और इसी तरह जब आपने कोचिंग करनी है तो फिर ज़ाहिर सी बात है अप टू डेट जो चीज़ें हैं वो आपको आनी चाहिए। तो जो सीखने का अमल है ये कंटिन्यूस है, लहद से महद तक, यानी माँ की गोद से लेकर कब्र तक इंसान का जो सीखना है वो चलता रहता है। तो कंटिन्यूस एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट आर वाइटल फॉर हेल्थ कोचेस टू स्टे रेलेवेंट एंड प्रोवाइड बेस्ट सर्विस टू देयर क्लाइंट्स। By attending workshops, seminars and conferences, health coaches can stay updated on the latest research and techniques in the industry. इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी रिसर्च हुई है, जो भी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन है, जो वर्कशॉप्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, उनके अंदर ही वो चीज़ें प्रेजेंट की जाती हैं। तो उससे आप अप टू डेट इन्फॉर्मेशन से बाखबर रहेंगे। और उसके साथ साथ सर्टिफिकेशन एंड एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम कैन एनहांस देयर स्किल्स, इंक्रीज देयर क्रेडिबिलिटी एज एक्सपर्ट इन द फील्ड। कि आप फील्ड के अंदर कितने एक्सपर्ट हैं, आपकी कितनी क्रेडिबिलिटी है, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी अप टू डेट इंफॉर्मेशन एंड स्किल की बदौलत ही हो सकती हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह कल किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।